अच्छा, आज मैं आपके पास जो एक प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ दैट इज द कैनवा। और ये आप अपने मोबाइल पे इजीली ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, आज लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन बहुत जबरदस्त होने वाला है। आप बेसिक से एडवांस लेवल कैनवा सीखेंगे और ये सीखने के बाद आप फर्दर फ्रीलांसिंग पे जाके या अपने कंट्री में ही सर्विसेज देके 50 से 60 हज़ार मंथली इजीली कमा सकते हो। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो कि इसके थ्रू अर्निंग कर रहे हैं। आप वहाँ पे सर्विस देके कर सकते हैं। फिर आप अपने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ही यहाँ पे ही लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग का वो करके मैं आपको एडवांस लेवल भी इसके अंदर बता रहा हूँ। ठीक है, वो करने के बाद वहाँ से एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। प्लस आपका अपना बिजनेस है तो उसके लिए आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसमें आप कंप्लीट सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनके लिए आप ग्राफिक डिजाइनिंग खुद करेंगे, मोबाइल पे बनाएंगे। 8 से 10 मिनट में जबरदस्त प्रोफेशनल पोस्ट बनाओगे आप। फिर इसके अलावा आप अगर YouTube थंबनेल बनाना चाहते हो वो बनाएंगे। वेबसाइट के लिए आपको कोई भी चीज़ बनानी है, आपको पिक्चर बनानी है, ब्लॉगिंग के लिए करनी है, कंटेंट राइटिंग में कोई यूज़ करनी है, हर चीज़ के लिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए होती है। और जो कि आज आप सीखोगे, बहुत ईजी तरीका है। और चलें स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे तमाम नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अच्छा, कैनवा पे आने से पहले हम लोग मैं कुछ पोस्ट आपको दिखाना चाहूँगा कि आप कैनवा पे किस तरह हमारी पोस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पोस्ट है एक, फिर इसके बाद आपके पास ये पोस्ट है, ये सारी कैनवा पे बनी हुई है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखें, ये मैं जिस पे लेके जा रहा हूँ हाईलाइट हो रहा है, मैं इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ। ये देखें, ठीक है, जिस तरह मैं चाहूँ इसको मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। मैं इसको वापस सेट करना है, ये कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारे खुद बनाई हुई हैं किस पे, कैनवा पे। ये कोई एडोब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे पोस्ट बनी हुई नहीं है, ये आपकी कैनवा की पोस्ट बनी हुई है। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। ये सब कैनवा की पोस्ट बनी हुई है, ये भी सारी कैनवा की पोस्ट बनी हुई है। ठीक है, अब इस पे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक चीज उठाई है बस। ये सारी कैनवा पे बनी हुई है, ये देखें। ठीक है, इसको सेट करते हैं। आप ये सारी पोस्ट प्रोफेशनली खुद बना सकते हैं, अपने मोबाइल पे बना सकते हैं। ये सब कैनवा पे बनी हुई है। अभी एक वीडियो है, मैं ये आपको दिखाता हूँ। वीडियो बाद में, ये भी वीडियो है, पहले एक पोस्ट देख लें। ये यूट्यूब का थंबनेल है, ये भी कैनवा पे बना हुआ है। फिर इसके बाद ये एक पोस्ट है, ये कैनवा पे बनी हुई है। ठीक है, अब ये पोस्ट अगर मैं ये वाली ग्राफिक डिजाइनिंग अगर मैं एडोब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे करने के लिए जाऊंगा तो मुझे बताएं कि आपको कितना टाइम। ये यूट्यूब पे मेरा थंबनेल बना हुआ है, ठीक है, मेरे चैनल का, शामी राव चैनल जो मेरा है, इसका यूट्यूब का थंबनेल बना हुआ है। अब इसमें मुझे बताएं कि एडोब फोटोशॉप पे मुझे इतना टाइम लग जाएगा ये पोस्ट बनाते बनाते भी। मैं कहता हूँ कि अभी देखिए सारी चीज़ें मैं आगे पीछे हर चीज़ मैं वो कर सकता हूँ। क्यों? ये मैंने खुद बनाई है। ठीक है, सो वहाँ पे आपको 4-5 घंटे लग जाएंगे ये वाली चीज़ें तैयार करते, कलर कॉम्बिनेशन, फिर वर्डिंग, फिर एक एक चीज़ सेट करना, फिर उसमें बनाना। यहाँ पे किस तरह से आप इजीली 5-10-15 मिनट में, 15 मिनट ज़्यादा बता रहा हूँ, 5-7-8 मिनट में आप ये सारी पोस्ट बना सकते हैं। ये देखें, ये भी थंबनेल मेरा यूट्यूब का इसी पे कैनवा पे बना हुआ है, ये देखें। ठीक है, फिर इसके बाद ये सारी मेरी कैनवा पे बनी हुई ये चीज़ें। फिर इसके बाद मैं वीडियो में आपको कह रहा था, आप वीडियो भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करता हूँ। ये एक वीडियो है, इस तरह से आप वीडियो बना सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास एक वीडियो ये आ जाती है छोटी सी। ये बकरीद के लिए हम लोग ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से आपकी अपनी वीडियो बना सकते हैं। अच्छा, हम लोग चलते हैं कैनवा के इंटरफेस पे। ये कैसे दिखता है, कैसे काम करता है, हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले तो आप आ जाएंगे, ये कैनवा का जो है ना इंटरफेस है। और इसमें पहले तो ये समझ लें कि मैं आपको ज़ीरो से सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको एक एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि ये काम किस तरह करता है। अच्छा, www.canva.com पे आप जाएंगे और इसको लॉगिन कर लेंगे, आपके पास इस तरह वाला इंटरफेस आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, लॉगिन नहीं भी करते हैं तो आपके पास www.canva.com लिखेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा।
अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास ये वाला सर्च एरिया है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास ये डिफरेंट टैब आ रहे हैं, ये किस तरह से वर्क करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यही टैब सारे हम लोग यहाँ से देखेंगे। अब इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ बनानी है, कोई ब्रोशर बनाना है, कोई फ्लायर बनाना है, कोई पोस्ट बनानी है, कोई यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, आपने एजुकेशनल वीडियोस बनानी है, आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, अपनी सीवी बनानी है, कुछ भी करना है, आपके पास ये बने बनाए डायमेंशंस आ गई हैं, ठीक है। बने बनाए आपके पास टेम्पलेट्स आ गए हैं, जस्ट आपने क्लिक करना है, आपके पास सारी चीज़ें बनी बनाई आ जाएंगी, जस्ट आपने उसके जाके अंदर इनपुट करना है और अपने मर्जी के अकॉर्डिंग इसमें आपने थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मुझे अब सोशल मीडिया के लिए वो चाहिए, पोस्ट चाहिए, ठीक है। मैं इसको यहाँ से आगे करूँगा, ठीक है। यहाँ पे और थोड़ा सा आगे जाएंगे, मैं यहाँ से क्या उठाऊंगा, इंस्टाग्राम पोस्ट उठाऊंगा। अब मैं इंस्टाग्राम पोस्ट पे लेके गया हूँ ना, मुझे इसकी डायमेंशन भी मिल गई है 1080 बाय 1080, ठीक है। 10, अच्छा डायमेंशन है क्या, आप ये जो स्क्वायर बनाया हुआ है ना, ये आपकी डायमेंशन है। अब अगर मैं 1080 बाय 1920 कर दूंगा ना, तो मैं कहीं पे भी जाके फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट पे कहीं पे भी जाके मैं पोस्ट बना के लगाऊंगा ना, तो मेरी वो साइड से पोस्ट कट जाएगी, ऊपर से पोस्ट कट जाएगी। तो आपने अपनी डायमेंशन इस तरह परफेक्टली चूज करनी होती है कि वो आपकी पूरी उस पे पेज पे एग्जैक्ट आए और सारी इंफॉर्मेशन नजर आ रही हो। तो इसमें आपको बनी बनाई डायमेंशन, अब आपको डायमेंशन बनाने की भी जरूरत नहीं है, ढूंढने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इस पर क्लिक करना, आपकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली रेडी होके आपको मिल जाएंगी। सॉरी। फिर इसके बाद आपको कोई वीडियोस चाहिए, स्टोरी की डायमेंशन चाहिए, देखिए स्टोरी, ये इंस्टाग्राम स्टोरी की आपको बता रहा है 1080 बाई 1920, फेसबुक स्टोरी की ये है, ठीक है। फिर फ्लैश कार्ड की ये, मैप की ये, मतलब आपको प्रेजेंटेशन अगर बनानी, बनी बनाई प्रेजेंटेशन आपको सारी यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक हो गया। सब कुछ आपको यहाँ पे बना बनाया रेडी मिल जाएगा। थंबनेल्स चाहिए, यूट्यूब थंबनेल चाहिए, इस पे क्लिक करेंगे, यूट्यूब थंबनेल के डायमेंशंस आपको मिल जाएंगे और थंबनेल बने बनाए मिलेंगे आपको, उसमें बस अपनी एडिटिंग कर लें थोड़ी सी। अच्छा, हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला मैं यहाँ से ये आपको सारी चीज़ें बताऊंगा ये हैं क्या। अच्छा, इंस्टाग्राम पोस्ट में आपने, मैंने क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे सेंटर में एक मेरे पास ये इंटरफेस, मेरा एक कैनवास ओपन हो गया है, ठीक है। अब साइड पे देखें, मुझे ये टेम्पलेट्स मिल गए हैं, ठीक हो गया। ये सब टेम्पलेट्स हैं और ये डिफॉल्टेड मेरे पास आ गए। मैं किसी भी टेम्पलेट को यहाँ पे क्लिक करूंगा, अगर आपका कोई फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट है, आप कहते हो मुझे मेरे क्लाइंट ने या मेरा खुद अपना वहाँ पे बर्गर की पिक्चर लगानी है, तो आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपका बर्गर की बनी बनाई पोस्ट आपके सामने रेडी है। और अब आपको क्या चाहिए, ठीक हो गया। मैंने आपको 5 मिनट बताए थे, 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, सिर्फ इसमें आपने सिलेक्शंस करनी होती है। फिर उसके बाद आप इसमें लोगो लगा देंगे, अपना नंबर लगा लेंगे, कुछ और चीज़ें ऐड कर लेंगे जो आपको लगता है कि मेरे इसमें ऐड होनी चाहिए, कोई ऑफर दे रहे हैं वो ऐड कर लेंगे, वो किस तरह करनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको ये सारे टूल्स के थ्रू बताऊँगा। और जो मैं टूल्स आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो टूल्स आपकी इस पोस्ट को इतना प्रोफेशनल बना देंगे कि कोई भी देखेगा, जब भी कोई मोबाइल पे स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप कर रहा होता है ना, तो आपने उसको रोकना होता है कस्टमर को, ठीक है। तो जब कोई अट्रैक्टिव चीज़ सामने आती है तो वो रुकता है। तो हम लोग इसके थ्रू अपनी प्रोफेशनली और अट्रैक्टिव और कैची पोस्ट बनाएंगे, जिसके थ्रू आपका कस्टमर रुकेगा और आपकी पोस्ट को देखेगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने ये लगा दिया, फिर इसके बाद और हमें कोई और पोस्ट पसंद आ जाती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे बर्निंग, ये वाली पोस्ट समझ में आ गई, इस पर क्लिक किया है जस्ट मैंने, मेरे सामने ये पोस्ट आ गई। अब ये वीडियो है, ठीक है। अब ये वीडियो है, वीडियो किस उसमें है, हम ये भी देखते हैं। अभी देखिए मेरे पास बर्निंग सेल्स, कितनी ज़बरदस्त पोस्ट बन के सामने आ गई। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके ये वाले प्रोडक्ट नहीं है, आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट रख सकते हो, कोई भी आपका प्रोडक्ट है यहाँ पे अपने, मैं फॉर एग्जांपल लैपटॉप की जगह पे मैं इसको डिलीट सेलेक्ट किया, जो भी चीज़ पे आपने वर्किंग करनी होगी, सबसे पहले आप उसको, फॉर एग्जांपल मैंने बर्निंग पे वर्किंग करनी है, तो मैंने बर्निंग पे मैं सेलेक्ट करूंगा और अब इस पे डबल क्लिक करके ये मुझे एडिटिंग अलाउ कर देगा और फिर मैं इस पे जाके वर्किंग स्टार्ट कर दूंगा। इसी तरह अगर मुझे लैपटॉप पे करनी है, तो मैं लैपटॉप यहाँ से खत्म करके मैंने यहाँ पे वॉचेज रखनी है, मैं लैपटॉप को डिलीट सेलेक्ट किया और इसको मैंने डिलीट, सॉरी बैकग्राउंड डिलीट हो गया,
इसको थोड़ा मैं साइड पे करूँगा, लैपटॉप को सिलेक्ट करूँगा, ये लैपटॉप इसने डिलीट कर दिया। शूज़ डिलीट करने हैं, आप यहाँ से शूज़ डिलीट कर सकते हो। ठीक है, आपने परफ्यूम डिलीट करना है, मोबाइल, जो भी चीज़ यहाँ से डिलीट करनी है और आपने अपनी मर्जी से चीज़ ला के रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी चीज़ यहाँ से ला के रख देता हूँ, अपनी मर्जी के ला के रख देता हूँ। ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट में पड़े हुए हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, और मैं इनको ला के यहाँ पे रख देता हूँ। ये मैं आपको सारा बताता हूँ, ये मैं कर किस तरह रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं आपको एक सैंपल के तौर पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। मुझे मोबाइल ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से मेरे पास ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म कर दें। मैं यहाँ पे अपना सिर्फ ये कुकवेयर का एक प्रोडक्ट रख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ये रख दिया, मैं बर्निंग वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है, और मैं इसको, अच्छा अब ये मेरी वीडियो है, ये वीडियो किस तरह से चलेगी, किस तरह कस्टमर देखेगा, किस तरह से उसको दिखाई देगी, ये आप यहाँ पे ये प्ले का बटन आ रहा है, आप इसको क्लिक करोगे, ये आपकी वीडियो इस तरह से चलेगी, ठीक है। ये जूम इन हो रहा है, फिर ये आपकी सेल ये वो कर रही है, ठीक है, पीछे आपको एक वो नज़र आ रहा है, मतलब सारी एनिमेशन यहाँ पे प्रॉपर हो रही है। अच्छा ये सारी एनिमेट भी कर रहे हो। अच्छा ये तो हो गया आपका एक सैंपल। अब हम लोग एक प्रॉपर एक पोस्ट बना के देखेंगे जिसमें हम लोग यहाँ पे जो मेरे पास टूल्स आएंगे, यहाँ पे जो सारे टूल्स आ रहे हैं, ये सारे टूल्स आ रहे हैं, इनको देखेंगे ये है क्या, जिसके थ्रू आप एक ज़बरदस्त किस्म की पोस्ट बना सकते हैं। अच्छा ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है ना, इसमें ये है कि अभी बहुत सारी वर्किंग होने वाली है, ठीक है। वो वर्किंग जब हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो फिर हम लोग यहाँ पे जाके अपने तमाम टूल्स साथ साथ यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। वो टूल्स आपने किस तरह यूज़ करने हैं वो मैं आपको आज की इसमें सारे इसमें बताऊंगा। अच्छा मैं जाता हूँ, बैक करता हूँ इसको, ठीक है, या आप इसको डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है, सिलेक्ट करोगे और इसको डिलीट कर दोगे, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास एक ब्लैंक मेरा कैनवस आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने सबसे पहले तो मैंने देखना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग टेम्पलेट से। अच्छा टेम्पलेट मैं क्लिक करता हूँ और मेरे पास जिस तरह से मैंने आपको बताया था, यहाँ से कोई भी आप अपना टेम्पलेट चूज कर सकते हो। आप अपनी फील्ड से रेलिवेंट भी कोई भी टेम्पलेट्स यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं, आप कहते हो मेरी फील्ड है रियल एस्टेट, ठीक है, आप यहाँ पे ऊपर रियल एस्टेट लिख दोगे, ये अब आपको सारे रियल स्टेट से रेलिवेंट पोस्ट बन के आ गई हैं। अच्छा अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये देखिए मुझे रियल स्टेट की पोस्ट बनानी, मेहनत करनी, 3-3 4-4 घंटे ग्राफिक डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट क्लिक करूंगा, ये मुझे रियल स्टेट से रेलिवेंट मेरी पोस्ट बन गई है। देखिए कितनी ज़बरदस्त पोस्ट बन के आ गई। इस पे बस एक दो चीज़ अपना लोगो लगाएं, थोड़ी सी डिटेल एडिटिंग करें, यहाँ पे डॉलर लिखा है पीकेआर में कर दें, ठीक है, ये थोड़ा सा अपना ईमेल आईडी चेंज कर लें और बाकी एक दो तीन चार चीज़ें चेंज करके आपकी ये पोस्ट इतनी अट्रैक्टिव बन जाएगी कि आप अपने उस पर ऐड तक चला सकते हो। मतलब ऐड के लिए एक आप स्पेशल पोस्ट बनाते हो, वो चीज़ यहाँ पे आपके बन के सामने आ जाएगी। फिर इसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही, मैं इसको देखता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और है। अब ये देखें एक बिल्कुल डिफरेंट पोस्ट बन के आ गई है। अच्छा मैं कहता हूँ कि मुझे ना पीछे घर ज़्यादा शो करवाना है, ये इसने शेड दिया हुआ, ये शेड खत्म कर दो। ये अब आपकी उसने वर्डिंग की वजह से इसने, ये देखिए एक और एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक चीज़ मिल गई है, वर्डिंग प्रोमिनेंट करने के लिए इसने शेडो पीछे दी है। शेडो हटाएंगे, ये आपका वर्डिंग प्रोमिनेंट नहीं हो रही, वर्डिंग प्रोमिनेंट करनी है हमने, ठीक है। अच्छा ये पिक्चर्स आप आगे पीछे कर सकते हो, जहाँ पे लगानी है, जहाँ जिस तरह करनी है, आप इसको सर्कल में भी लेके आ सकते हो इस पिक्चर को, वो किस तरह लेके आना है अभी हम लोग ऐसा ऐसा सारा आगे जाके देखेंगे। अच्छा इसको नेक्स्ट को मैंने क्लिक किया, अब एक पोस्ट मेरे पास ये बन के आ गई है, इसमें अपना डॉलर्स की बजाय पाकिस्तान रुपये में कर लें और अपनी सारी चीज़ें वो कर लें। इसको मैं सर्कल की बजाय मैंने स्क्वायर में लेके आना, वो भी कर सकते हो, ठीक है। जो जिस तरह करना चाहो चीज़ को आप अपनी मर्जी से इसमें अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है और इसको प्रॉपर आप यूज़ करेंगे। अच्छा हम लोग अब एक पोस्ट बनाते हैं और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमारी पोस्ट कैसे बनती है, किस तरह से हम लोग इस पर वर्किंग करते हैं, वो सारी चीज़ें आप डायरेक्टली यहाँ से भी उठा सकते हो जैसा मैंने भी आपको दिखाया है, ठीक है। और आप एक खुद भी पोस्ट बना सकते हो अपनी मर्जी से। हम लोग स्पेशली जब ऐड के लिए जा रहे होते हैं ना, ऐड स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं, उसके लिए प्रॉपर जा रहे होते हैं, जिसको हम लोग बूस्टिंग कहते हैं। जब हम लोग फेसबुक बूस्टिंग की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो फिर हम लोग एक सेपरेटली पोस्ट बनाते हैं, ठीक है, खुद से पोस्ट बनाते हैं अपनी मर्जी से, यहाँ से कुछ चीज़ें उठाते हैं, एलिमेंट्स उठाते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स उठा रहे होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं इन ये बनी बनाई चीज़ों से भी, ठीक है। अब जिस तरह ये है, मुझे एक ये चीज़ समझ में आ रही है,
देखिए कितना अट्रैक्टिव है ये। यहाँ पे आप अपनी वर्डिंग लिखें सारी, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी पोस्ट बना सकते हो। इसमें थोड़ी सी अपनी पिक्चर ऐड की, इस पिक्चर को ख़त्म कर दें और यहाँ पे जो अपनी पिक्चर लगाना चाहते हो वो कर लें। सो सब कुछ आप अपनी मर्जी से यहाँ पे करोगे। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये टेम्पलेट हो गया हमारा। टेम्पलेट के बाद मैं इसको सारे को ख़त्म करता हूँ, मैं दोबारा जीरो पे जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड मेरे पास एलिमेंट आ रहा है। एलिमेंट से पहले ना मैं एक अपलोड कर लेता हूँ। मैं एक यहाँ पे इमेज लेके आना चाहूँ, मैं डेस्कटॉप पे मेरे पास एक इमेज पड़ी है, मैं वो उठा के इधर लेके आना चाह रहा हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपलोड पे जाना है, ठीक है। अपलोड में मेरे पास तीन चीज़ें आ रही हैं, इमेजेस, वीडियो और ऑडियो, ठीक है। मैं इमेजेस पे सबसे पहले जाता हूँ और फिर इसके बाद मैं जाऊँगा अपलोड मीडिया पे और ये मुझे डेस्कटॉप पे ले जाएगा। ये मैं डेस्कटॉप पे आ गया। यहाँ से मेरे पास जो इमेज पड़ी हुई है ना, मैं वो उठा के उधर ले जाऊँगा। मैंने यहाँ पे रखी थी, वटेवर नहीं है मेरे पास, यहाँ पे आ रही है, ओके। अच्छा, ये मैंने सेव की हुई थी, मेरे पास यहाँ पे थी, मैं यहाँ से उठा के ले आया। आपने किस तरह करना है, दोबारा अपलोड पे जाता हूँ, कोई भी चीज़ हम लोग उठा के एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे ना कोई भी इमेज चाहिए। फॉर एग्जांपल ये इमेज चाहिए मुझे, मैं इसको डबल क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे आ गई है। मैं इसको यहाँ पे सिंगल क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। डेस्कटॉप पे जो भी आपकी इमेज पड़ी होगी, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी आपकी इस एरिया में, ठीक है। और यहाँ से आप इसको सिंगल क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक हो गया। आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपने एडजस्ट करना है इसको एडजस्ट करेंगे और आपके कैनवास में ये फिट आ गई है, ठीक है। सो आप इसको इस तरह से लेके चलोगे, ये थोड़ा साइड पे करते हैं, ठीक है। आपको इस तरह से शो होगी। इसको अगर आपने बड़ा या छोटा करना है, आप इसको यहाँ से कंट्रोल करेंगे और आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो। मैं साथ में माउस से अपना वो कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ से जाएंगे और इस पे से आप नीचे जो आपके पास आ रहा है ना, यहाँ से आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं इसको, कैनवस को अपने जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक हो गया। ये बॉटम पे जो आपके आ रहा है। अच्छा, मुझे इस पे वर्किंग नहीं करनी है अभी, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। मुझे वर्किंग करनी है इस पे, जो हम लोग वहाँ से उठा के लेके आए थे अपने पास। अच्छा, मैं इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। अच्छा, मैं साइड पे क्लिक किया, ठीक है। अब मेरे पास ये वाली एक पोस्ट है और मैं इस पे ना एक सिंपल सी कोई भी पोस्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं फेसबुक पे लगाने के लिए कोई भी एक्टिविटी या आप लोगों को समझाने के लिए मैं इस पे कोई जर्नल वर्किंग करूँगा कि आपको मैं सारे टूल समझा दूँ। अच्छा, टेम्पलेट में तो हमें पता लग गया, अपलोड में हमें पता लग गया हम लोग इमेज अपलोड करेंगे, जो भी चीज़ हम लोग अपलोड करेंगे हमारे यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग जाते हैं एलिमेंट सेकंड पॉइंट पे। एलिमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस एलिमेंट के थ्रू आपने क्या कर आपका मेन वर्किंग इस एलिमेंट पे हो रही होगी। अब देखें यहाँ पे पाकिस्तान में बकरा ईद आ रही है, ठीक है। अब बकरा ईद के लिए मुझे अपने क्लाइंट के लिए उसी से रेलिवेंट मुझे जानवर से रेलिवेंट कोई लोगो चाहिए था, कोई इस तरह की चीज़ चाहिए थी। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे, मैं इसको क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मुझे एक ये चीज़ बनी बनाई मिल गई है, ठीक है। सो मैंने ये अपनी वीडियो में यूज़ किया है इस चीज़ को। सो आप इस तरह से ये एलिमेंट आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। मैं कहता हूँ सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे नीचे आपको, अगर आप देखें यहाँ पे कोई भी पोस्ट होती है नीचे, फेसबुक इंस्टाग्राम का आइकन, फिर उसके बाद वेबसाइट, फिर फ़ोन नंबर, वो सारी चीज़ें होती हैं, पहले हम वो बनाएंगे। अच्छा, मैं सबसे पहले तो स्क्वायर उठा लूँगा यहाँ से। स्क्वायर उठाया मैंने यहाँ से, ठीक है। इसको क्लिक किया, मेरे पास स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब ये मेरे पास ग्रे कलर में आया है। मुझे पहले तो मैं एक छोटा सा स्ट्रिप बना लेता हूँ अपना, ठीक है। यहाँ पे लगाता हूँ, इसको मैंने बड़ा करना है, मैंने इसको ड्रैग करके बड़ा कर लिया, यहाँ से ड्रैग कर दिया। फिर इसके बाद मैंने इसका कलर चेंज करना है, मैंने इसको ब्लैक कलर में करना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, जो भी जिस पे भी वर्किंग करोगे पहले उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर अब यहाँ पे इसने मुझे सारी ऑप्शन दे दी है। अब इसमें मैं यहाँ पे जो ग्रे कलर है मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ से आप अपनी कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैंने कलर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर देना था, ये मेरा ब्लैक कलर, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको वाइट कलर कर दूँ, वाइट कर सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ इसको रेड
जो भी कलर देना चाहूँ मैं इसको यहाँ पे अपनी मर्जी से कलर दे सकता हूँ। अच्छा, अब इसमें आप इंग्रेडिएंट भी कर सकते हो। ये आपको एक कितना एडवांस सेटअप बन चुका है इसका कैनवा का कि इसमें आप इंग्रेडिएंट्स भी दे रहे हो, डिफरेंट कलर्स दे रहे हो। वो कैसे करना है? फॉर एग्जांपल मुझे किसका इंग्रेडिएंट चाहिए? मुझे रेड का थोड़ा सा इंग्रेडिएंट चाहिए। मैं रेड को सिलेक्ट करूंगा, ये यहाँ पे मेरा रेड आ गया। अब ये जो प्लस का निशान है ना, मैं यहाँ पे जाऊंगा, ऐड अ न्यू कलर। अब मेरा रेड के साथ मेरा ब्लैकिश वाइट जो भी आपने देना है उसके साथ आपका इंग्रेडिएंट है। ये देखिए अभी मेरा डार्क होते होते ये मेरा ब्लैक की तरफ जा रहा है। अब मेरा लाइट होते होते मेरा वाइट की तरफ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से अपने क्या कर सकते हो, इंग्रेडिएंट्स दे सकते हो। ठीक है, मुझे जस्ट रेड चाहिए, मैंने रेड दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज अपने जहन में बिठा लें, अपने पास लिख लें, जो भी करना है। जब हम लोग क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें नॉर्मली वेबसाइट, सोशल मीडिया पेजेस, या क्लाइंट क्या कहते हैं कि मुझे इन तमाम चीज़ों में मुझे कलर स्कीम सेम चाहिए, मुझे डिफरेंट कलर नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप ये करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपको एक कलर पता लग गया कि क्लाइंट को ये कलर समझ में आ गया, ये कलर पसंद आ, फॉर एग्जांपल ये रेड कलर पसंद आ गया और रेड में ना ये वाली जगह पसंद आई है। आप हर दफ़ा जाके स्पेसिफिकली इस जगह को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। कभी थोड़ा सा इस साइड पे हो जाएगा, तब कभी थोड़ा इस साइड पे हो जाएगा, कभी ऊपर, कभी थोड़ा सा नीचे। मतलब आप एग्जैक्टली वो कलर नहीं चूज कर पाओगे, जिसकी वजह से क्लाइंट आपसे नाराज भी हो सकता है कि भाई आप वो स्पेसिफिकली कलर जो मैंने बताया था वो चूज नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है? आप इस कलर पे वापस जाएं, ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपका ये कलर पसंद कर दिया, या आपको ये कलर पसंद, ये वाला कलर पसंद आ गया सेंटर में। ठीक है, अब हर कलर का ना एक नंबर होता है। ये फॉर एग्जांपल इस कलर का नंबर ये वाला है, सीरियल नंबर। आपने सीरियल नंबर कॉपी करके अपने पास कहीं पे भी सेव कर लोगे। जब भी आप उस पर वर्किंग करोगे, उस पेज पे, उसकी वेबसाइट या कहीं पे भी वर्किंग करोगे, तो आप एग्जैक्टली ये वाला कलर निकाल सकते हो। ठीक हो गया, ये आपकी कलर स्कीम हो गई। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे, दोबारा एलिमेंट पे जाते हैं और एलिमेंट पे ही हम लोग देखते हैं। अच्छा, आपके पास क्या चीज़ें आ रही हैं? लाइंस एंड शेप आ रही है। लाइन एंड शेप क्या होती है? सी ऑल करके देखते हैं। आपके पास ये डिफरेंट लाइंस आ रही हैं, फिर ये डिफरेंट शेप्स आ रही हैं। कोई भी शेप चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली शेप चाहिए, ठीक है, थिंकिंग शेप चाहिए। मैंने इसको क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे आ गई। मैं इसको यहाँ पे करके और मैं यहाँ पे अपना कोई भी दोबारा एलिमेंट में जाता हूँ और मैं इसको यहाँ पे किया और मैं यहाँ पे इसको इस तरह करके, ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ? दोनों चीज़ें एलिमेंट से लेके आया हूँ। ठीक है, सो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी, सॉरी, यहाँ पे कोई भी आप वर्डिंग लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये आपको कैनवा इस तरह से चीज़ें प्रोवाइड करता है। एनिमेटेड कोई चीज़ चाहिए, जिस तरह से बटरफ्लाई चाहिए थी मुझे, मैंने बटरफ्लाई यहाँ पे लगा दी। मैं बटरफ्लाई यहाँ पे ले जाऊँगा, ये कहीं पे भी जाके आप इसको एनिमेट करवा सकते हो। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आप क्या करते हो कि हम वापस एलिमेंट पे जाते हैं। लाइन एंड शेप में से हम लोग, ठीक है, लाइन एंड शेप में मेरे पास ये डिफरेंट एरो, डिफरेंट चीज़ें। अगर मेरे पास ये एरो इस तरह से आ गया फॉर एग्जांपल, और मुझे एरो चाहिए था उसमें, ये मेरे पास वर्टिकल में आ गया, मुझे हॉरिजेंटल में चाहिए था। अब आप इसको यहाँ से नीचे से पकड़ के इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसको छोटा करना है, आप इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इसको ड्रैग करके छोटा भी कर सकते हो। जैसे जहाँ पे आपकी एडजस्टमेंट होती है, आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये इट्स अप टू यू, आपको कैसी पोस्ट चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, आप इसके हिसाब से, अपने हिसाब से सारी चीज़ें एडजस्ट करोगे। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे अब आपके अदर शेप्स आ गई हैं नीचे। अदर शेप्स में आपके पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, जो चाहिए होगा आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी लाइन एंड शेप्स हो गई हैं। फिर फर्दर आपको चाहिए स्टिकर्स चाहिए। स्टिकर्स में है क्या? आप सी ऑल करके देखें, इसमें आपको डिफरेंट टाइप के स्टिकर्स मिल जाएंगे। एनिमेटेड भी हैं, विदाउट एनिमेटेड भी हैं, इमेजेस भी हैं, डिफरेंट वो हैं, सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये मैंने जस्ट क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये आपका एनिमेटेड सारी चीज़ें तैयार आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है,
आपको ये चाहिए, यस चाहिए, यस लिखते हैं, यहाँ पे कुछ और चाहिए, जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी आप यहाँ पे इसको इजीली मेंशन कर सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे ये देखें अब मेरे पास डिफरेंट स्टाइल के वो आ रहे हैं। ठीक है, ये अब मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैं क्लिक कर रहा हूँ वहां से, जस्ट क्लिक। ठीक है, अब मैं इसको खत्म करता हूँ। एक ये देखिए बड़ी अट्रैक्टिव चीज आ रही है मेरे पास। इसको मैं खत्म करता हूँ और इसको मैं लेके आता हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ और किन चीज़ों पे क्लिक कर रहा हूँ, चीज़ें जाके देख रहा हूँ, मुझे समझ में आ रही है, मैं उन पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे बनी बनाई चीज़ें मिल रही हैं। सो आप इस तरह से अपनी पोस्ट को प्रोफेशनल, लेकिन जब भी ये याद रखिएगा कि आपने चीज़ों को ज़्यादा भरना नहीं है। आपने बस ये देखना है कि मेरी पोस्ट कहाँ पे मुझे प्रोफेशनल लग रही है। वहाँ पे आपने ये नहीं करना कि मैंने ये भी लगा दिया, वो भी लगा दिया, ये भी नहीं। जहाँ पे आपकी पोस्ट आपको लगे कि दिस इज प्रोफेशनल पोस्ट, आप उसको वहाँ पे जाके छोड़ दोगे, उसमें फर्दर वर्किंग नहीं करनी। और ग्राफिक डिजाइनिंग का एक रूल है कि जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हो अपनी पोस्ट से, ये अब आपकी एक पोस्ट बन रही है। ठीक है, पोस्ट से खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते हो उस वक्त तक आप उसमें वर्किंग करें मीन छोटी छोटी चीज़ें आगे पीछे करके देखें, थोड़ा सा कोई छोटी सी चीज़ ऐड करके देख लें, कोई इस तरह डिफरेंट चीज़ें करके देखें, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि यार मुझे ये चीज़ इसमें डालनी चाहिए, ये निकालनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जिस तरह फेसबुक का मुझे लाइक चाहिए फॉर एग्जांपल, मुझे इस तरह से चाहिए, सर्कल में चाहिए, मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। मुझे सर्कल में नहीं चाहिए, मैं इसको सी ऑल कर देता हूँ, सोशल मीडिया आइकन्स मेरे पास आ जाएंगे अब ये। ठीक है, अब मैं मुझे काउंटिंग चाहिए, ये मेरे पास काउंटिंग आ गई है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे कुछ और चाहिए, फॉर एग्जांपल लाइक। अक्सर आप देखते हो कि वीडियोस पे है, कि आप परेशान भी होते हैं, कि हम लोग नॉर्मली परेशान होते हैं कि यार इतने लाइक, इसको इतने हार्ट मिल रहे हैं, इतने लाइक मिल रहे हैं। सर वो नॉर्मली लोग ये भी लगा रहे थे, जस्ट इसको क्लिक करें, ये आपके पास लाइक आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो इधर नीचे लगा देते हैं और वो हम लोग समझते हैं कि इनको लोग दे रहे हैं। ये एनिमेटेड होते हैं। इसके साथ ही मैं ये भी लगा देता हूँ, ये देखिए आप अक्सर इस तरह देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी पोस्ट बन रही होती है। ठीक है, सो आप ये सारी चीज़ें खुद कर सकते हो। कभी आप इस तरह देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्जी से बनाएं, करें, देखें। बेल आइकन का बटन ये देखिए मूव कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे अच्छा वापस जाते हैं, फिर देखते जाएं, इसमें जितनी चीज़ें ढूंढेंगे, देखेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी, आप उतना ही अच्छा वर्क कर सकते हो। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद ये सोशल मीडिया का सारा वो पोर्शन था। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे फूड आ जाते हैं, स्टिकर्स आ जाते हैं फूड के, फिर इमोजीज आ जाती हैं, जिस तरह वाली इमोजी चाहिए वो आपको मिलेगी। ठीक है, फेस्टिव स्टिकर्स आ जाते हैं, कोई भी फेस्टिवल हो उससे रेलिवेंट, फिर ये आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे। फिर सोशल मीडिया के हैं, मतलब हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है स्टिकर्स में। ठीक है, जो कि आपको जिसमें आपके एनिमेटेड भी हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और आपके इमेजेस भी हैं, सब कुछ यहाँ पे ही है। ठीक है, आपको अब डिफरेंट वेबसाइट पे एक पोस्ट बनाते हुए जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा फिर इसके बाद मैं वापस जाता हूँ, स्टिकर से बैक करता हूँ। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है फोटोज। अब फोटोज हैं क्या, मैं यहाँ पे चीज़ें खत्म करता हूँ। पहले मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, फोटोज में है क्या, अब फोटोज में जिस तरह से ये फोटोज है, ठीक है, ये आपको मिलेगी फोटोज एक्चुअल या जो ली होती है, ये आपको एनिमेटेड और कार्टूनिक टाइप या इस तरह वाली फोटोज मिलेंगी। डिफरेंट टाइप भी यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, जिस तरह से ये एक्चुअल, ये सारी आपकी फोटोज इस पोर्शन से भी उठा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप अपनी मर्जी से फोटोज उठा सकते हैं। और फिर इसके अलावा मैं कहता हूँ, चलिए फोटोज मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, इसको इस पोर्शन को भी छोड़ दें। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है, मैं इसको अगेन बैक करता हूँ। फिर इसके बाद आपके पास वीडियोस हैं, वीडियो पे क्लिक करेंगे, आपके पास बनी बनाई वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। अब यहाँ पे अपनी वीडियोस चेक करें। ठीक है, किस तरह की चाहिए आपको वीडियो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, ये आपको बनी बनाई वीडियो प्ले करते हैं इसको। ये देखिए आपको बनी बनाई वीडियो मिल गई है।
इसको अपने कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये कॉपीराइट फ्री वीडियो होती है। आप इवन दो कि आप इस चीज़ को यूट्यूब चैनल पे भी यूज़ कर सकते हैं, आपको कॉपीराइट या कोई क्लेम या कोई स्ट्राइक नहीं आएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे डिफरेंट एनिमेटेड वीडियोस अपनी मर्जी से जो भी आपके बिजनेस से रेलिवेंट है वो आप इसको उठा के यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अरे कितना अट्रैक्टिव ये, हम लोग जितना मर्जी वो सीख लें, अडोब प्रीमियर प्रो सीख लें, हम लोग ये नहीं नहीं बनेगा बहुत जाके। ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, 3D और ये वो सब कुछ मिला के आप ये बना रहे हो। खैर, सो ये आपकी वीडियोस हो गई। फिर इसके बाद वापस जाएं। अब मैं कहता हूँ आपको कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ना इमेज लेते हैं हम लोग, यहाँ से मैं उठाता हूँ अपलोड से जाके कोई भी इमेज उठा लेते हैं हम लोग। मैं उठाता हूँ फॉर एग्जांपल ये उठा लेता हूँ मैं, ट्रक की ये मैंने ये उठा ली। अभी मेरे पास स्क्वायर में आ रही है, ठीक है। अभी मेरे पास हॉरिजॉन्टल इसमें आ रही है, मुझे ये सर्कल में चाहिए, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं वापस एलिमेंट में जाऊंगा, ठीक है। एलिमेंट में जाके मैं फ्रेम में चला जाऊंगा। फ्रेम में मुझे सर्कल है मेरे पास, इसको क्लिक किया और इसको उठा के ड्रैग करके आप इसके ऊपर ले आओगे। अब इसने आपको ये सर्कल में दे दिया। इसी तरह से जिस भी फ्रेम, ये सिंगल फ्रेम है सारे, ये फिर इसके बाद ग्रिड है। अगर आपको दो वो चाहिए, आप डबल को वाले को क्लिक करोगे, अब आपके पास ये दो आ गई। इसको थोड़ा छोटा करें और यहाँ से आप दो पिक्चर कोई भी लगा के दिखा सकते हो, ठीक है। अगर आपको तीन चाहिए, चार चाहिए, जो भी चाहिए, यहाँ से आपको सारे फ्रेम्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको सिंगल फ्रेम मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी फर्दर फ्रेम चाहिए, सी ऑल करेंगे, यहाँ से जाकर डिटेल देख सकते हो। अच्छा, ये हो गया आपका फ्रेम। फिर इसके बाद आप कहते हो कि यार मुझे ना यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे ग्राफ चाहिए, मुझे चार्ट चाहिए। क्या आपके पास चार्ट आ रहा है, ठीक है। सी ऑल करें, हाँ, जिस तरह वाला चार्ट चाहिए होगा आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करें, ये आपके पास चार्ट आ गया। अब ये नहीं कि सिर्फ इसने चार्ट दे दिया, अब इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। आइटम 1 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे आपका साथ साथ ये देखिए ये नीचे शो हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे आप सारे नंबर शो हो रहे हैं। आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो, कोई इस तरह की चीज़ बना रहे हो, कोई अपने प्रोडक्ट से रेलिवेंट कोई भी चीज़ बना रहे हो, ग्राफ दे रहे हो, तो आप प्रॉपर इस पे ग्राफ के साथ अपनी वर्डिंग भी लिखोगे। अपने यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया, यहाँ पे क्वांटिटी लिख दी, यहाँ पे सेल लिख दिया, वट एवर जो भी आप चीज़ इसमें करना चाह रहे हो, फर्दर इसमें कोई एडिटिंग करना चाह रहे हो, क्लियर करना चाह रहे हो, रिमूव करना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से करोगे, ठीक है। वापस हम लोग जाते हैं इसमें एलिमेंट में। एलिमेंट में हम लोग किस पे थे, चार्ट पे। चार्ट पे मुझे जोन सा भी इसमें आपको चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए आपको, ये चाहिए आपको, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद वापस जाते हैं हम लोग और ऑप्शन देखते हैं, टेबल्स चाहिए आपको, सारे टेबल भी यहाँ पे ही मिलेंगे, ठीक है। टेबल मीन आप यहाँ पे जाके कोई भी वर्डिंग लिखना चाहते हैं, इसके अंदर लिखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी कर सकते हो इसके थ्रू। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे ये डिफरेंट स्टिकर और डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से देख के इसमें अपने पोस्ट पे कोई भी एडिट और ये वो सारी चीज़ें कर लें। अच्छा, ये हो गया आपका एलिमेंट, जो कि एलिमेंट को अच्छे से देखिएगा। एलिमेंट को मैं थोड़ा सा टाइम भी दिया है, इस वजह से दिया है क्योंकि आप जब भी पोस्ट बनाओगे आपकी मेन चीज़ एक यूज़ हो रही होगी, दैट इज़ द एलिमेंट, ठीक है। और एलिमेंट आप बार बार यूज़ करोगे और इसमें बेतहाशा चीज़ें यूज़ करोगे, तो इस वजह से एलिमेंट को अच्छे से देखेगा। फिर उसके बाद अपलोड मैंने बता दिया आप लोगों को, कोई भी पिक्चर अपलोड करनी है वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखना है डिजिटल मार्केटिंग, एडमा डिजिटल मार्केटिंग। मैं यहाँ पे इसको जाता हूँ, मैंने इसको क्लिक किया और मेरे पास ये सारे टेक्स्ट आ गए। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ ख्याल रखना है कि यहाँ पे इसमें कैनवा में आपके पास दो चीज़ें आएंगी, एक फ्री वर्जन होगा और एक पेड होगा। पेड वाला आपने इसमें यूज़ नहीं करना। आपने पेड की कोई भी पिक्चर यूज़ नहीं करनी, कोई भी ये फाउंट वर्डिंग यूज़ नहीं करनी, कोई भी पिक्चर पेड वाली यूज़ नहीं करनी। अगर वो करेंगे तो वो आपसे पेमेंट मांगेगा। ये फ्री वाला मैंने 3 साल यूज़ किया है, ठीक है। और 3 साल मैंने सारी, जब मैं खुद कर रहा होता था ये सारी पोस्ट मैं फ्री वाले पे बना रहा होता था, आपको पेड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ कि आपको पेड की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फ्री वाला यूज़ करें, बहुत ज़बरदस्त
आपके पास मैं कहता हूँ कि 75% ये ओपन चीज़ें हैं इसमें फ्री वाली, और मैंने 3 साल यूज़ किया, आप भी इसी तरह करें। अच्छा, फिर इसके बाद आप यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी से फाउंट उठा लोगे। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया, अगर मुझे ये नहीं पसंद, इसमें मैं एडिटिंग भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया। एडमा, DMA, मेरी कंपनी का नाम एडमा डिजिटल मार्केटिंग है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये मैं लिख सकता हूँ। मैं अब इसमें और बताता हूँ इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फर्दर मुझे ये वाला थोड़ा फाउंड जो है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा स्टाइलिश चाहिए हमें। आप ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये वाला चूज कर सकते हैं, ये चूज कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट क्लिक करेंगे वो इधर आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे ये वाला पसंद आ गया है। अब ये फ्री भी है, नीचे फ्री लिखा हुआ आ जाएगा। ये मेरे पास मैंने अभी रिसेंटली परचेज की है, ठीक है। अदरवाइज फ्री सारे चल रहे थे। और आप, मैं इसको क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे आ गया। मैं इसको पहले वाले को ख़त्म कर देता हूँ, जो हमें नहीं चाहिए चीज़ें। अच्छा, इसमें अब देखें, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करना है, पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाइए, ठीक है। ये इसका प्रोमिनेंट कर दिया, इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर लिया। ट्रेंडिंग को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, सॉरी, ट्रेंडिंग को, ये क्या हो गया भाई, ट्रेंडिंग ख़त्म हो गया। अब ये 22, यहाँ पे मुझे ये वाली वर्डिंग चाहिए थी, मैं यहाँ पे ये ले आया, ठीक है। अब इसके अलावा मुझे यहाँ पे और क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे ये वाली वर्डिंग चाहिए, मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसको आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपना फर्दर इसका फाउंट यहाँ से चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। वो बाद में देखेंगे हम लोग। अच्छा, ये बना लिया आपने। फिर इसके बाद आप यहाँ से ये सारे ये आपके सारे फाउंड हो गए। जो आपको पसंद आ रहा है पसंद करें और उसको लेके चलें, ठीक है। मैं ये पहले वाले ख़त्म करता हूँ, और हम लोग अब काम करेंगे किस पे। नेक्स्ट हम लोग काम करेंगे, ये आपके सारे फाउंड हो गए। फिर इसके बाद अच्छा, मैंने अभी इसको सेट करना है, ये मैंने आपको बताना है किस तरह से सेटिंग होगी इसकी, किस तरह से इसको करेंगे। पहले हम लोग इसको फिनिश कर लें। अच्छा, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फोटोज़ पे चले जाएंगे। फोटोज़ पे मैंने आपको कहा था, मैं आगे जाके बताऊंगा। फोटोज़ पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट फोटो चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख दूंगा। मैं इंटर किया, मुझे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट पोस्ट नज़र आना शुरू हो गई है, ठीक है। मैं यहाँ से कोई भी डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट पोस्ट उठा सकता हूँ, ठीक हो गया। आप इस तरह से अपनी पोस्ट यहाँ पे लगाएंगे। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा आगे जाके एक चीज़ बताने वाला हूँ, कि आपने अपना बैकग्राउंड बैकग्राउंड जो आपका है ना, वो रिमूव किस तरह करना है। सबसे बड़ा इशू हमें किस चीज़ पे आता है, बैकग्राउंड रिमूव करने में आ रहा है। मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आप विद इन द 2 सेकेंड बैकग्राउंड रिमूव करोगे, ठीक है। वो अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ से हमारी फ़ोटोज़ जो है ना, वो फ़ोटोज़ निकल आई हैं। कोई भी हमें अपने बिजनेस से रेलिवेंट कोई भी पिक्चर चाहिए होगी, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग से चाहिए थी, मैंने ये उठा ली, ठीक है। फर्दर मुझे चाहिए, मैं इसको क्लिक करूँगा, ये मेरे पास यहाँ पे आ गई, और मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। डिलीट कर दिया। फर्दर कोई और चाहिए, मैं यहाँ से जस्ट क्लिक करूँगा, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने बिजनेस से रेलिवेंट कोई भी पिक्चर यहाँ पे लगा के इसको प्रॉपर यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इसको तो खत्म करें, हियर सेल, ये ऑर्डर कर दिया है, ये हम इसको खत्म करते हैं। अच्छा, ये हमारा फोटो का पोर्शन हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास स्टाइल्स आ गए डिफरेंट, ठीक है। अब स्टाइल में क्या है, मैं स्टाइल को क्लिक करता हूँ। अब ये देखें, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टॉप पे ये एक स्टाइल आ रहा है, ये है क्या, ये मेरा फाउंट साइज, ठीक है। ये सारा बोल्ड, फिर ये दूसरे फाउंट साइज, फिर इसके बाद ये कलर स्कीम। अगर मैं इसको जस्ट क्लिक करूंगा ना, ये सारी चीजें हैं, ये सारे फाउंड इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम करके देखते हैं, एक क्लिक करते हैं इसको। ये देखिए, इसने ये फाउंड, इसका कलर, खैर ये हम लोगों ने इमेज उठाई हुई थी ना, इस वजह से इसने कोई इस पे ज़्यादा आपको इम्पैक्ट नज़र नहीं आया, ठीक है। इसको करके देखते हैं। ये देखें, ये वाला फाउंड ये इधर आ गया,
कलर स्कीम जो भी होगी ये वाली वो सारी इधर इम्प्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, तो आप इस तरह से करते हैं। अगर आपने कंट्रोल से बैक करना है, कंट्रोल जी करेंगे आप पे बैक हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जी भी नहीं करना तो ये आप ऊपर टॉप पे बटन नजर आ रहा है, इसको अंडू यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको किया मैंने, ये वापस हम लोग अपने पहले वाली शेप पे आ गए। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है बैकग्राउंड। ये स्टाइल के बाद आपके स्टाइल में जस्ट आपके कलर स्कीम और ये फाउंड और ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, डिफरेंट आ जाती हैं, आप कोई भी यहाँ से चूज करके अपनी मर्जी से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को हम लोग क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड में क्या है कि आपको फॉर एग्जाम्पल ये वाला बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, इस बैकग्राउंड को देखने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैं यहाँ पे तो ये बैकग्राउंड नहीं डाल रहा हूँ, मैं एक और जगह पे डालूंगा, वो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास इस पोस्ट के ऊपर दो चीज़ें आ रही हैं। एक मेरे पास ये आ रहा है डुप्लीकेट पेज, एक मेरे पास आ रहा है ऐड पेज। ठीक है, अब डुप्लीकेट पेज क्या, फॉर एग्जाम्पल मेरी ये पोस्ट कंप्लीट हो गई है, मैंने इसमें फर्दर वर्किंग नहीं करनी, लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं इसमें कुछ चेंजिंग करूँ, लेकिन मैं इसको छेड़ना नहीं चाह रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी तरह वाला एक पोस्ट नीचे क्रिएट कर दूंगा। अब मैं डुप्लीकेट क्लिक कर रहा हूँ, इसी तरह वाली पोस्ट मेरे पास एक और नीचे आ जाएगी। ये क्लिक किया, ये मेरे पास नीचे आ गई। अब मेरे पास ये दो पोस्ट हो गई है सेम उसमें। ठीक है, मैं अब यहाँ पे नीचे वाले पे कुछ भी वर्किंग करके थोड़ी सी, और मैं ऊपर वाले से कंपेयर कर सकता हूँ कि बेटर कौन सी लग रही है। मैं फॉर एग्जांपल इसको ना यहाँ पे लगा के देखता हूँ कि यार ये अच्छी लग रही है, वो अच्छी लग रही है, नहीं भी ये अच्छी लग रही है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बस मैंने यही चेक करना था, इसके लिए मैंने डुप्लीकेट किया था। अच्छा, मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको पेज को डिलीट कर दूंगा। ये नीचे वाली पोस्ट डिलीट हो गई, ऊपर वाली मेरे पास वापस रह गई है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे नीचे खाली कैनवस चाहिए जिसपे कोई वर्किंग ना हो, तो मैं उसको ऐड पेज करूंगा, प्लस किया, मेरे पास खाली कैनवस आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या, हम लोगों ने क्या करना था, बैकग्राउंड टेस्ट करना था। अब मैं ये वापस बैकग्राउंड पे आया, और बैकग्राउंड पे यहाँ पे मैं डिफरेंट लैंडस्केप में है, मेरे पास पैटर्न है, मेरे पास ग्रेडियंट है, मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट है, ये सारे बैकग्राउंड आप चेक कर सकते हो। लैंडस्केप पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास कितने प्यारे बैकग्राउंड आ रहे हैं, इसको चेक करते हैं। क्लिक किया, ये इधर बैकग्राउंड आ गया। देखिए आपको पास बनी बनाई पोस्ट आ गई, मैं इस पर क्लिक किया, ये मेरे पास बैकग्राउंड। ठीक है, और क्या चाहिए भैया आपको अब, कि आपके पास सारी चीज़ें बनी बनाई आ रही हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ा अभी तक। मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये बैकग्राउंड आ गया। फिर इसके बाद आपने ये बैकग्राउंड पे लगा दिया। बैकग्राउंड लगाने के बाद हम लोग ये सारा आपका बैकग्राउंड है। ठीक है, इसमें आप कलर्स, ये मैंने क्लिक किया, सारा कलर ये वाला हो गया। आप अपनी मर्जी से बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। लोगो है, लोगो आप यहाँ से छोड़ दें, मैं आपको लोगो बताता हूँ किस तरह से आपने वो करना है। अच्छा, आपने अपनी कंपनी का लोगो बनाना है, आपने अपनी कंपनी की पोस्ट बनानी है, वो सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। अब ये आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस पोर्शन पे आ जाए। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जाते हैं इसको, अच्छा इसको इस पे वर्किंग करते हैं। एडमा, पहले वाली पोस्ट पे एडमा डिजिटल मार्केटिंग पे हम लोग वर्किंग करते हैं। इसका मैंने फाउंड चेंज करना है, फाउंड यहाँ से मैं चेंज करूँगा। ये अब सारा एक्सेल वाला वर्ड वाला पोर्शन है आपका। अगर आपको एक्सेल और वर्ड आता है तो आप इजीली कर सकते हैं, वट एवर मैं आपको बता भी देता हूँ ये क्या होता है। अच्छा, इसको मैंने क्लिक किया, और इसके बताने के बाद मैं आपको बैकग्राउंड रिमूवल का भी बताता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये वाला फाउंड यहाँ पे आ गया। ठीक है, कोई भी मैं चूज कर सकता हूँ, लेकिन फ्री वाला करना है, ये याद रखिएगा। पेड वाले कौन से होंगे, ये जो ये बना हुआ निशान, ताज का जो निशान बना हुआ है, या पेड वाले हैं। ठीक है, हमें ये चूज नहीं करने, हम लोग फ्री वाले पर वर्किंग करेंगे। ठीक है, फ्री वाले में से ही कोई ना कोई उठाएंगे। ठीक है, मुझे ये पसंद आ गया फॉर एग्जाम्पल, या देखते हैं ये वाला कैसा है, चलें मैं ये वाला उठा लेता हूँ। नहीं यार, इससे बेटर यही है। ठीक है, चलें अभी हम लोग बस टेस्टिंग कर रहे हैं। मेरा फाउंड ये हो गया। अगर मैं इसको बड़ा छोटा करना है तो मेरे पास दो तीन तरीके हैं। एक तो मैं यहाँ से प्रेस करूँगा, ये मेरे पास बड़ा हो रहा है। ठीक है, अगर मैं छोटा करना है यहाँ से, इसको मैं इस तरह कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से करना, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है, ड्रैग करके भी मैं इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ। इसके बाद मैंने इस फाउंड का कलर चेंज करना है, तो मैं इस कलर स्कीम में जाऊँगा, और यहाँ से जाके मैं अपनी मर्जी का कलर इसको दे सकता हूँ। ठीक है, जो भी मुझे कलर देना है मैं अपनी मर्जी का यहाँ से कलर दे दूँगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद मैं कहता हूँ कि यार इसको हम लोग करते हैं वाइट में करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद ये बोल्ड ऑलरेडी है तो इस वजह से बोल्ड शो नहीं हो रहा है। अटैलिक करना है, इसको यहाँ से अटैलिक कर सकते हैं। इस पे अंडरलाइन करना है, नीचे लाइन लगानी है आपको, अंडरलाइन यहाँ से इस पे क्लिक किया, अंडरलाइन हो गया। खत्म करनी है अंडरलाइन, इसी को क्लिक करिए, अंडरलाइन में खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास ये आ रहा है डबल ए, अपर स्पेस आ रहा है। अपर स्पेस हमारे पास ऑलरेडी है। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें आएंगी, वो हम देखते हैं।
ये क्लिक किया, ये सारा कैपिटल इसमें मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर अब इसने फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर दिया, बाकी सारे स्मॉल कर दिए, ठीक है। एड सॉरी एडमा मार्केटिंग है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोगों के पास ये आ जाता है। अब ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ, क्लिक करता हूँ बाहर, इसको सिलेक्ट किया। अब ये मेरे पास अलाइनमेंट आ गई। अलाइनमेंट को मैं सिलेक्ट करूँगा, ये लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, ठीक है, सेंटर में आ जाएगा, खुद ब खुद सारी एडजस्टमेंट करेगा, बस आपने क्लिक करना है, ठीक है। इसी को क्लिक करेंगे, एक दफ़ा लेफ्ट आपको चेक करवाएगा, इसको क्लिक करेंगे राइट चेक करवाएगा, इसी को क्लिक करेंगे आपको सेंटर में भी चेक करवाएगा। जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पे इसको ले चलेंगे। अगर मुझे ये लगता है कि मुझे इसके स्टार्टिंग में एक हेडिंग डालनी है, ठीक है, ठीक है, मेन हेडिंग, फिर उसके बाद सब हेडिंग है, उस पर हम लोग स्टार्टिंग में डॉट डालते हैं या नंबर्स डालते हैं 1 2 3, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। इस पर मैं डॉट डालना, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, ये मेरे पास डॉट आ गया। अगर मैं कहता हूँ मुझे डॉट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, 1 2 3 4 मुझे न्यूमेरिक वो चाहिए, तो मैं इसी को क्लिक करूंगा, मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अगर मैं दोबारा इसी को क्लिक करूँ तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और सिंपल हमारा जो पहले पहले था वैसे ही आ गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं कहता हूँ जिस तरह इंस्टाग्राम में ये देखें, यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है। इंस्टाग्राम में हम लोग जब पोस्ट बना रहे होते हैं, ये गैप खत्म करके बड़ा क्लोजली लिख रहे होते हैं, हर प्लेटफॉर्म की एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वैसे भी अगर चलो इंस्टाग्राम की ना भी बात करें, तो ये गैप ज़्यादा आ रहा है, गैप कम करना है। बाज़-औक़ात हमें ये गैप ज़्यादा करना होता है इन दोनों के दरमियान, कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कभी कहीं कुछ रिक्वायरमेंट, कभी कुछ, तो आप ये भी कर सकते हो। ये क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करूंगा स्पेसिंग को, और यहाँ से लेटर स्पेसिंग से पहले, तो चलो लेटर स्पेसिंग पहले नहीं, गैप देखते हैं। यहाँ से मैं अपना गैप खत्म कर लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा गैप खत्म हो गया, ठीक हो गया। अगर मुझे लेटर स्पेसिंग करनी है, अब ये लेटर स्पेसिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। कम करनी है, ज़्यादा करनी है, जहाँ पे जो चीज़ बेटर लग रही है आप उसको करें, ठीक है। ये अब आपकी लेटर स्पेसिंग हो गई है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास आ जाते हैं इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या होते हैं, हम लोग इसी चीज़ को डिफरेंट, ये मैं डार्क उसमें लिखना शुरू कर देगा ये, ठीक है। अभी ये वाइट नहीं बैकग्राउंड, तो ये वाइट हो तो भाई प्रॉपर शुरू होगा। अभी देखिए तो और डार्क कर दिया इसने। यहाँ से हम लोग ऑफ सेट से जाके इसको और ज़्यादा वर्किंग कर सकते हैं, शेडो भी दे रहा है ये, ठीक है। ऑफ सेट में डायरेक्शन किस साइड पे देनी है आपने, डायरेक्शन लेफ्ट राइट देनी है, टॉप पे देनी है, लेफ्ट देनी है, वो सारी अपनी मर्जी से आप यहाँ पे डायरेक्शन देंगे। ब्लर करना है, आप इसको ब्लर भी कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहिए, कम कर दें, एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ही रहें, फिर आपको ये वाली वर्डिंग दे देता है, जो वर्डिंग आपको चाहिए होगी आप अपनी मर्जी से यहाँ से वर्डिंग उठा लेंगे, ठीक है। इसमें मेन चीज़ ये है कि फिर उसके बाद आप इसकी सेटिंग भी करेंगे, जहाँ पे आपको सही लगता है, बेटर लगता है, प्रोमिनेंट लगता है, अच्छा लगे, वो सारी आप यहाँ से अपनी एडजस्टमेंट खुद करेंगे, ठीक है। फिर इसको आप कर्व भी कर सकते हो, ये कर्व पे क्लिक किया, ये देखें इसने आपको ये सर्कल में कर्व करके दे दिया, इसको छोटा करें, ठीक है। और ये देखें एटमा डिजिटल मार्केटिंग, इसने आपको इस तरह से कर्व में बना के दे दिया है, ठीक है। मुझे कर्व नहीं चाहिए, मुझे पहले वाली शेप चाहिए, मैं ये इस पे कर्व, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका सारा सिनेरियो। अब हम आते हैं बैकग्राउंड की तरफ। अच्छा, बैकग्राउंड के बाद मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे ट्रांसपेरेंसी और मुझे कुछ चीज़ें बतानी है जो हम लोग रिपीटेडली यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब ये मैं चाह रहा हूँ कि जो वर्डिंग है ना, ये इसके पीछे चली जाए। ये जो मैंने ऊपर लोगो, फॉर एग्जांपल लोगो है हमारा, ठीक है, ये वाला हमारा लोगो है, इस लोगो के बैक पे मेरी वर्डिंग चली जाए। बाज़ औक़ात हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना, या बाज़ औक़ात ये होता है कि ये वर्डिंग पीछे हो रही होती है, लोगो हम लोगों ने फ्रंट करना है, या कभी कोई एलिमेंट हम लोगों ने फ्रंट करना है, वर्डिंग पीछे करनी है, तो इस तरह वाली चीज़ें हमारे पास आती रहती हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, ये हम लोग बैकग्राउंड रिमूवल के बाद देखेंगे। अच्छा, मैं अब क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक ना अपलोड करता हूँ कोई इमेज। फॉर एग्जांपल मैं अपलोड मीडिया पे गया, और यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, आर यू रेडी, मैं ये उठा लेता हूँ, मैं डबल क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, मैं इधर ले आया इसको। अब देखिए ये पोस्ट मैंने आर यू रेडी यहाँ पे लगाया, तो ये आपको अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड मेरा सारा छुप गया, और ये वाइट के साथ ये एक अजीबोगरीब सा वो दे रहा है। मुझे इस आर यू रेडी और ये जो फिंगर ये जो वो कर रहा है, ठीक है, पॉइंट आउट कर रहा है, मुझे ये ट्रांसपेरेंट चाहिए, मुझे इसका ये बैकग्राउंड वाइट वाला नहीं चाहिए,
ठीक है। अगर आपके पास पेड कैनवा है तो आप पेड कैनवा से यहाँ से क्या कर सकते हैं, दो तरीके बता रहा हूँ अब आपको। ठीक है। पहला तो ये है कि पेड कैनवा है तो आप एडिट इमेज में जाएंगे और यहाँ पे जाके बैकग्राउंड रिमूवल पे कर देंगे। ये किया मैंने, अभी इसका बैकग्राउंड रिमूव कर। पहले क्या होता था, पहले हम लोग एम एस पेंट में जाते होते, दो दो तीन तीन घंटों में जाके अपना, ये देखिए इसने आपको बड़ा प्यारा सा क्या बना के दे दिया है, आपका बैकग्राउंड रिमूव करके दे दिया। अब ये यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, पहले वाइट बैकग्राउंड के साथ था, ये आपको अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, अब यहाँ पे अच्छा लग रहा है। ठीक है। सो एक और तरीका, अगर आपके पास ये पेड नहीं है, परेशानी हो ना, मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताता हूँ। अच्छा, मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, वापस हम लोग उसी शेप में लेके आते हैं। अच्छा, पहले हम लोग एम एस पेंट में जाते थे और एम एस पेंट में जाके हम लोग वहाँ पे दो दो घंटे लगाते थे और बड़ी ही मेहनत करके सफाई से यहाँ से रिमूव करते थे वाइट वाला, इस तरह से कर करके हम लोग एक प्रॉपर इसको ट्रांसपेरेंट करते थे, जिस तरह से हम लोगों ने अभी ट्रांसपेरेंट किया था ये। अच्छा, सेकंड तरीका, अभी देखें इससे मैंने सिर्फ क्लिक किया है, इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, कोई टाइम नहीं लगा। सेकंड तरीका क्या है, आप जाएंगे गूगल पे, गूगल पे एक वेबसाइट सिंपल बैकग्राउंड, सॉरी, बीजी, ये मेरे पास आ गया, ये आ गया, बताता हूँ मैं आपको भी। ये रिमूव डॉट बीजी आप लिखेंगे, आपके पास ये वाला आ जाएगा। किस तरह से लिखेंगे, वापस जाते हैं, रिमूव डॉट बीजी स्लैश अपलोड। ठीक है, ये आप गूगल पे जाके लिखेंगे, आपके पास ये बैकग्राउंड रिमूवर आ जाएगा। अपलोड एन इमेज टू रिमूव द बैकग्राउंड। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक अपलोड इमेज करूंगा। ठीक है, यही वाली इमेज करेंगे। आर यू रेडी? हमें कितना टाइम बताया था मैंने आपको, 1 सेकंड 2 सेकंड। ये रिमूव हो गया है, मैं इसको डाउनलोड कर दिया। ठीक है, और ये मैं इसको उठा के यहाँ पे कहाँ ले जाऊंगा, जो हम लोग पोस्ट बना रहे हैं, कौन सी पोस्ट बना रहे थे, ये रहा, ये मैं यहाँ पे ले आया। ये देखें, इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया और इन दोनों में से देखिए कौन सा अच्छा लग रहा है। सो आप इस तरह से अपना बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। ठीक हो गया। सो ये आपका बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे बाज़-औक़ात फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया अब आपका, ये बैकग्राउंड रिमूव करने का दूसरा तरीका था। अब आते हैं लास्ट चीज़ पे, और वो एलिमेंट पे जाऊँगा मैं। यहाँ पे जाके मैंने एक शेप ली। ठीक है, शेप लेने के बाद ये मुझे दे रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना लोगो फ्रंट पे लेके आना और ये शेप बैक पे लेके जानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लोगो इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है, जो एलिमेंट है, और ये मैंने लोगो को क्लिक किया, मैंने इसको फ्रंट पे लेके आना है, शेप बैक पे लेके जानी है। पोजीशन पे गया और यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, अब मेरी वो शेप बैक पे चली गई और ये देखें शेप बैक पे चलेगी। पहले कहाँ पे थी, फ्रंट पे थी, फ्रंट पे। इसको मैं वाइट कलर करता हूँ। ठीक है, और अब जाए, और अब ये कहाँ पे चलेगी, इसको पोजीशन पे गए, बैक कर दिया, अब वो मेरे लोगो फ्रंट पे आ गया और वो बैक पे चलेगी। ठीक है, अब आप इस तरह से ये कर सकते हैं। अब देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह वाली सिचुएशन आ जाती है कि आपके ये जो शेप है ना, ये आपके इसके ऊपर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं इसके साथ टॉप फ्रंट। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, अब इसके पीछे जा रहा है, मुझे ये इसके ऊपर लेके आना है। ठीक है, तो इसके ऊपर लाने के लिए आप पोजीशन पे जाएंगे, उसको पहले क्लिक किया और फिर इसको फ्रंट पे कर देंगे, देखिए इसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से पोजीशन करेंगे। अब यहाँ पे अब आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो नॉर्मली आप पोस्ट में देख रहे होते हो, डिफरेंट पोस्ट में देख रहे होते हो कि मार्केटर्स नॉर्मली जो यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे गए और मैंने इसको ना, यहाँ पे मैंने कुछ वर्डिंग लिखनी है, बिग ऑफर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना कोई भी चीज़, कोई भी वो उठा के लिख देता हूँ, ये लिख देते हैं, ये सेम कलर हो जाएगा। हम कोई कलर डिफरेंट, खैर कलर चेंज हो सकता है, सॉरी, वहाँ से हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। इसको लेते हैं और बी आई
बिग ऑफर। ठीक है, इसको मैं छोटा करता हूँ और इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मुझे ना ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये पोस्ट के आप सारा इसमें देखेंगे ना, पोस्ट के सारे इसमें ये आपको एक अलग से एक नज़र आ रही है। ठीक है, ठीक है, ये आपको अलग से एक पट्टी नज़र आ रही है, तो हमें इसको ना ख़त्म करना है। सॉरी, आप भी ख़त्म होगा भाई। अच्छा, इसको हम लोगों ने या तो ख़त्म करना है कि हमारी पिक्चर पे, हमारी पूरी इमेज पे कोई बुरा वो इम्पैक्ट ना पड़े। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और चले जाएंगे पेज ट्रांसपेरेंसी पे। इसको ख़त्म भी नहीं करेंगे और हम लोग इसको रखेंगे भी और इसको अट्रैक्टिव भी बनाएंगे। इसको थोड़ा सा कम करेंगे, वो देखिए हमारा बैकग्राउंड नज़र आना शुरू हो गया है। ठीक है, और इस तरह से आप अपने पोस्ट को थोड़ा सा वो कर दोगे। अब देखिए मैंने जो पीछे वो जो लगाई थी ना, एक स्क्वायर वो जो लगाया था येलो में, वो इतना वो भी नहीं हो रहा। मेरी ये वर्डिंग भी क्लियर आ रही है, मुझे वो बैकग्राउंड पीछे वाला भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से इस तरह से ट्रांसपेरेंस कर सकते हो। फिर इसके बाद आप कहते हो मुझे ना ये एडबा मार्केटिंग जो मैंने लिखा है, अब मैं इसको मैं क्या चाह रहा हूँ, इसको एनिमेट करना चाह रहा हूँ। एनिमेशन के लिए आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पे इसको आपने पहले क्लिक किया। ठीक है, एनिमेट में गए और यहाँ से जाके आप इस पे बनी बनाई आपको एनिमेशन भी मिल रही हैं। ठीक है, ये लें। तो अब क्या चाहिए इससे आपको। ठीक है, मतलब आपके जो मैं पहले जो पोस्ट बना रहा था 5-6 वेबसाइट से इकट्ठी करके ये सारी चीज़ें, एनिमेशन कहीं से, बैकग्राउंड रिमूव कहीं से, बैकग्राउंड कहीं से ले रहा हूँ, कोई कुछ कर रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल रही हैं। ठीक है, सो आपकी वो सारी टेंशनें सारी वो ख़त्म। अब आप यहाँ पे जाएं और जाके अपनी चीज़ें बनाएं, और बहुत इजी कर दिया इसने। अभी देखिए मैं प्ले करता हूँ, ये देखिए इसने एनिमेट कर दिया इसको। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैं इसको नहीं, मैं पूरी पोस्ट को एनिमेट कर दूँ यार, मैं पूरी पोस्ट को एनिमेट कर दूँ। ठीक है, पेज एनिमेशन पे गए और ये अब देखिए आप पूरा आपका पेज एनिमेट हो रहा है। पहले सिर्फ ये डिजिटल मार्केटिंग हो रहा था ना, अब ये आपका पूरा पेज हो रहा है। पहले मैंने सिर्फ ये वर्डिंग चूज की थी, अब मैंने सिर्फ पूरा पेज यहाँ पे क्लिक किया है, पूरा पेज एनिमेट होना शुरू हो गया। ठीक है, ये देखिए अब इसको प्ले करते हैं। पिक्चर थोड़ी सी जूम इन हो रही है और बाकी सारी चीज़ें इसके साथ साथ एनिमेट हो रही हैं। अच्छा, ये सारा आपका। अच्छा, अब इसमें आपने इसको डाउनलोड करना है, शेयर पे जाएंगे, शेयर पे जाके ये आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से डाउनलोड करोगे। ठीक है, ये MP4 में कर सकते हो, जेपीजी में कर सकते हो। MP4 में क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें एनिमेशन आ गई है, अब ये इमेज नहीं रही, ये अब आपकी वीडियो बन गई है। ठीक है, फिर इसके बाद आप जेपीजी, पीएनजी, स्टैंडर्ड पीडीएफ में कर सकते हो, आप एसवीजी, गिफ्ट में कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पीएनजी या जेएफ में करोगे तो आपकी एनिमेशन खत्म हो जाएगी, सिर्फ इमेज रह जाएगी। ठीक है, आप इसमें करोगे, ये वाले ऊपर 3-4 उसमें करोगे तो आपकी सिर्फ इमेज रह जाएगी, बाकी इसमें करोगे या इसमें करोगे तो आपकी ये वीडियो ही ये तीनों चीज़ें आपकी वीडियो ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें आप इसको क्लिक करोगे और इसको डाउनलोड कर लोगे, ये आपके पास सेव हो जाएगी। लेकिन ये सारा उसमें याद रखिएगा कि आपने अगर यहाँ पे कोई भी पेड चीज़ उठाई, मतलब कोई फॉर एग्जांपल ये वाला पेड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जिसपे ईडी लिखा हुआ है या कोई भी इस तरह का पेड आ रहा है, मैंने ये किया ना, यहाँ पे ले आया, मैं जब डाउनलोड करने के लिए जाऊंगा ना तो मुझे डाउनलोड नहीं करने देगा, सारी मेहनत बेकार गई। तो आपने इस पे पेड कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी, फ्री वाले यूज़ करने। दोबारा बता रहा हूँ। ठीक हो गया। अगर आपको फर्दर कोई भी कंफ्यूजन है, आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।